एआई पहले वो था जिससे आप सवाल पूछते थे। आप एक प्रॉम्प्ट टाइप करते थे, एक जवाब मिलता था और फिर आप तय करते थे कि आगे क्या करना है। लोग अभी भी यही उम्मीद करते हैं क्योंकि इन सिस्टम्स को ऐसे ही पेश किया गया था। लेकिन ये उम्मीद अब पुरानी होती जा रही है। एआई अब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का इंतजार नहीं कर रहा है। ये पूरे टास्क लेने लगा है। ये समझने लगा है कि उन टास्क में क्या चाहिए और हर जवाब के बाद रुके बिना खुद ही शुरू से आखिर तक प्रोसेस को पूरा कर रहा है। ये शिफ्ट जवाब देने से काम करने की तरफ है और इससे सिस्टम को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बदल जाता है। आपके काम में मदद करने के बजाय सिस्टम यूज पूरा करने की जिम्मेदारी लेने लगता है। एक एआई एजेंट चैटबॉट से अलग होता है क्योंकि ये एक जवाब के बाद रुकता नहीं है और ज्यादा इनपुट का इंतजार नहीं करता। इसे एक गोल मिलता है, फिर ये उस गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ता है, उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है और तब तक चलता रहता है जब तक टास्क खत्म नहीं हो जाता। अगर कुछ फेल होता है तो ये रुकने के बजाय एडजस्ट करता है और दोबारा कोशिश करता है। ये पूछने के बजाय कि आगे क्या होना चाहिए, ये अपने अभी दिए गए रिजल्ट के आधार पर अगला एक्शन तय करता है। इससे एक कंटिन्यूअस फ्लो बनता है जहां सिस्टम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है या रास्ते में कई करेक्शंस की जरूरत होती है। बातचीत एक बैक एंड फोर्थ से एक सस्टेन्ड प्रोसेस में बदल जाती है। एक सिंपल उदाहरण से यह बात क्लियर हो जाती है। इमेजिन करो आपको एक वेबसाइट स्क्रैच से बनानी है। एक नॉर्मल एआई कोड जनरेट करेगा और रुक जाएगा। टेस्टिंग, डीबगिंग और डिप्लॉयमेंट का काम आपको खुद करना होगा। एक एआई एजेंट कोड लिखता है, यूज टेस्ट करता है, एरर्स को ठीक करता है, साइट को डिप्लॉय करता है और कंफर्म करता है कि वह ठीक से काम कर रही है। अगर डिप्लॉयमेंट फेल हो जाता है तो वह लॉग्स चेक करता है, इश्यू को पहचानता है और फिर से कोशिश करने से पहले यूज ठीक करने की कोशिश करता है। हर फेलियर प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है, रुकने का पॉइंट नहीं। एक्सपेक्टेशन है टास्क के कुछ हिस्सों में असिस्टेंट्स की आए। रियलिटी में ये पूरे प्रोसेस में टास्क को कंप्लीट करता है, जिसमें वे पार्ट्स भी शामिल हैं जिनमें आमतौर पर बार बार ह्यूमन इंटरवेंशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। प्लीज सब्सक्राइब करें। इस बिहेवियर के पीछे का KOR मैकेनिज्म प्लानिंग है। एजेंट एक गोल लेता है और यूज पूरा करने के लिए जरूरी एक्शंस का एक सीक्वेंस बनाता है। यह प्लान फिक्स या स्टैटिक नहीं होता है। हर स्टेप के बाद एजेंट रिजल्ट चेक करता है और जरूरत पड़ने पर प्लान को अपडेट करता है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक बार दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है। यह लगातार डिसाइड करता है कि चेंजिंग कंडीशंस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स और नए इंफॉर्मेशन के बेस पर आगे क्या करना है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान सामने आता है। जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ता है, प्लान इवॉल्व होता रहता है, जिससे सिस्टम को फिर से शुरू करने के बजाय अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है। इससे एक नया प्रॉब्लम आता है जो सिंपल सिस्टम्स में नहीं होता। रियल वर्ल्ड टास्क अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अक्सर अधूरे भी। कभी कभी कोई लिंक टूट जाता है, कोई फाइल मिसिंग होती है या किसी स्टेप से गलत आउटपुट मिलता है। एक सिंपल सिस्टम बस यूजी पॉइंट पर रुक जाएगा और इनपुट का वेट करेगा। लेकिन एक एआई एजेंट को फेलियर को डिटेक्ट करने और अपने आप रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक स्टेप को फिर से ट्राई कर सकता है, एक अल्टरनेटिव मेथड चुन सकता है या किसी ब्लॉक्ड पाथ को स्किप करके बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आगे बढ़ सकता है। ये रिकवरी बिहेवियर ही सिस्टम को बिना लगातार सुपरविजन या रुकावट के लंबे वर्कफ्लो से आगे बढ़ने देता है। एग्जीक्यूशन सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन से नहीं बल्कि टूल्स के जरिए होता है। एजेंट सिर्फ रिस्पॉन्सेज ही जनरेट नहीं करता। ये सॉफ्टवेयर फंक्शंस को कॉल कर सकता है, फाइल्स एक्सेस कर सकता है, एपीआईज का इस्तेमाल कर सकता है और सीधे सिस्टम्स से इंटरैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्राउजर खोल सकता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स लिख सकता है, मैसेजेस भेज सकता है और रियल टाइम में रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकता है। हर एक्शन एक ऐसा रिजल्ट देता है जो अगले डिसीजन में फीड होता है, जिससे एक्शन और इवैल्यूएशन का एक कंटिन्यूअस लूप बनता है जो प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहता है, स्टेप्स के बीच में रुकता नहीं है। ये लूप ही सिस्टम को कंटिन्यूटी की फीलिंग देता है। यह लूप एक कंट्रोल चैलेंज इंट्रोड्यूस करता है जिसे केयरफुली मैनेज किया जाना चाहिए। अगर एजेंट्स को फ्रीली एक्ट करने दिया जाए तो वे इनएफिशिएंट पाथ्स ले सकते हैं, अननेसेसरी स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं या ऐसे एक्शंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो गोल की तरफ नहीं ले जाते। इसे रोकने के लिए सिस्टम्स में स्टेप लिमिट्स, वेरिफिकेशन चेक्स और परमिशन कंट्रोल्स जैसे कंस्ट्रेंट्स शामिल होते हैं।
ये गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं ताकि प्रोसेस फोकस्ड रहे और रनअवे बिहेवियर या अनइंटेंडेड एक्शंस को रोका जा सके, जिनसे नई प्रॉब्लम्स या रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम में बिल्ट होता है, यूज बाद में ऐड नहीं किया जाता। मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इन सिस्टम्स को टाइम के साथ फंक्शन करने देता है। एजेंट को ट्रैक करना होता है कि यूएस ने पहले क्या किया, क्या काम किया और क्या फेल हुआ। मेमोरी के बिना ये बस वही मिस्टेक्स दोहराएगा या स्टेप्स के बीच प्रोग्रेस खो देगा। मेमोरी के साथ ये टास्क के थ्रू जाते हुए कॉन्टेक्स्ट बना सकता है और प्रोसेस जारी रहने पर बेहतर डिसीजंस ले सकता है। ये तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वर्क फ्लो में कई स्टेप्स शामिल हों या इंटरप्शन या डिले के बाद में रिज्यूम करने की जरूरत हो। स्केलिंग से ऐसी लिमिट्स आती हैं जो पहले क्लियर नहीं होती हैं। जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रोसेस में कहीं कुछ गलत हो जाए। एरर कई स्टेप्स में फैल सकती हैं, मतलब शुरुआत में एक छोटी सी गलती बाद में पूरी तरह से गलत रिजल्ट दे सकती है। रिलायबिलिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जिसे चेक, रिट्राई और स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन के थ्रू मैनेज करना होता है। इससे एरर फैलती नहीं हैं और यह भी पक्का होता है कि फाइनल रिजल्ट यूजेबल हो, न कि सिर्फ पूरा किया गया हो। कंपनीज इन सिस्टम्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट में पहले ही टेस्ट कर रही हैं, ये समझने के लिए कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। कॉग्निशन लैब्स ने एक ऐसा एजेंट दिखाया है जो शुरू से आखिर तक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बना और डिप्लॉय कर सकता है। ओपनएआई और एंथ्रोपिक ऐसे एजेंट्स डेवलप कर रहे हैं जो वर्क फ्लो मैनेज कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं और अलग अलग सिस्टम्स में मल्टी स्टेप टास्क पूरे कर सकते हैं। ये शुरुआती सिस्टम्स हैं, लेकिन वे दिखाते हैं कि जब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और करेक्शन को एक सिंगल कंटिन्यूअस प्रोसेस में कंबाइन किया जाता है तो क्या पॉसिबल होता है, जिससे लगातार ह्यूमन इनपुट की जरूरत कम हो जाती है। इससे एक और प्रॉब्लम पैदा होती है जो बहुत जल्दी साफ हो जाती है। अच्छा परफॉर्म करने के लिए एजेंट्स को क्लियर गोल्स की जरूरत होती है। अगर ऑब्जेक्टिव वेग या पूरली डिफाइंड है तो सिस्टम वीक या इरेलेवेंट रिजल्ट्स देता है। इंसान अभी भी यह तय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि सक्सेस कैसी दिखती है और कौन सा आउटकम असल में यूजफुल है। एजेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन ये इस बात पर जजमेंट को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता कि क्या किया जाना चाहिए या ये सबसे पहले क्यों किया जाना चाहिए। रिजल्ट की क्वालिटी अभी भी गोल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक बाउंड्री प्रॉब्लम भी है जिसे सिस्टम लेवल पर सॉल्व करना होगा। एजेंट्स उन टूल्स और परमिशन के अंदर काम करते हैं जो उन्हें दिए जाते हैं। अगर एक्सेस बहुत लिमिटेड है तो वे टास्क पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वे जरूरी रिसोर्सेज तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर एक्सेस बहुत ज्यादा है तो वे ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो इंटेंडेड नहीं थे या जो नई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। कॉस्ट और टाइमिंग एक और लेयर की कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। हर स्टेप में कंप्यूट रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और लंबे टास्क को चलाने में ज्यादा खर्च आता है। तेजी से काम करने से गलतियों की संभावना बढ़ती है, जबकि धीरे काम करने से एक्यूरेसी बढ़ती है लेकिन एफिशिएंसी कम होती है। सिस्टम्स को इन ट्रेड ऑफ्स को ध्यान से बैलेंस करना चाहिए। जैसे जैसे ये सिस्टम बेहतर होते जाते हैं, वे सिर्फ एक काम की बजाय पूरे वर्कफ्लोज को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। कई एजेंट्स एक ही काम के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे एक सिंगल टूल की बजाय एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बन जाता है। एक जानकारी इकट्ठा करता है, दूसरा यूज प्रोसेस करता है और तीसरा रिजल्ट देता है। पहले जो चीज़ लिमिट करती थी वो थी हर कदम पर इंसान का कांस्टेंट डायरेक्शन देना। एआई एजेंट्स के साथ वो लिमिटेशन कम होने लगती है। एक सिस्टम एक गोल ले सकता है, जरूरी स्टेप्स से गुजर सकता है, गलतियों से रिकवर कर सकता है और एक फिनिश्ड रिजल्ट दे सकता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में यह काम को मैन्युअली टास्क्स करने से बदलकर आउटकम्स को साफ साफ डिफाइन करने और जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें रिव्यू करने पर ले आता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।